माँ गुहेश्वरी की उपासना अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। कहते हैं कि काल पर विजय प्राप्त करने वाली माँ काली के इस रूप को इतना भी आसान नहीं है प्राप्त करना। गूढ़ यानी गुप्त, एक ऐसी विद्या जो तंत्र शास्त्र में महाकाल ने सबसे पहले गुप्त करी। वरुण, इंद्र, ब्रह्मा, राम, रावण, अग्नि 24 उपासक इनके रहे। महाकाल संहिता में 24 उपासकों का व्याख्यान किया गया। कहते हैं कि मां गुहेश्वरी मूलाधार चक्र की अधिदात्री हैं। मूलाधार चक्र की अधिदात्री होने का मतलब आप समझते हैं, यानी इनके बिना कोई भी कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। जब महाकाल सारी विद्याओं को गुप्त कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले मां गुहेश्वरी को ही गुप्त किया। 10 महाविद्याओं में इनका कोई व्याख्यान नहीं है, कोई गिनती नहीं आती, ये सबसे अलग मानी गई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि भोलेनाथ मृग का रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जब वे विचरण करने लगे तो देवता असुरों से परेशान हो गए और भोलेनाथ के पास सहायता मांगने गए। जब देखा कि भोलेनाथ यहाँ है नहीं तो वे भोलेनाथ को कहीं कहीं ढूंढने लगे। जब भगवान भोलेनाथ नहीं मिले तो वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के पास जाकर उन्होंने विनती करी कि भगवान भोलेनाथ का पता हमें बताइए। तब ब्रह्मा भी हैरान हो गए और वे भी देवताओं के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ को ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा और अन्य देवता शिलांशक नामक वन में पहुंचे, जहां मां पार्वती 7 वर्ष की आयु और वो खेल रही थी। तो ब्रह्मा उनके नजदीक गए और पूछा कि पुत्री, क्या आपने यहाँ भगवान भोलेनाथ को देखा है? तो मां मुस्कुराई और भोलेनाथ का पता बता दिया और दिखाया कि वो मृग रूप में विचरण कर रहे हैं। और ऐसा कहकर वे वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। इसीलिए गुहेश्वरी माँ बनी। माँ पार्वती को गुहेश्वरी का रूप भी धारण करा, ये कहा जाता है। परंतु अगर मेरु तंत्र में देखें तो नेपाल के काठमांडू में माता सती का गुहिया अंग गिरा, जिससे वहां सिद्ध पीठ बना और गुहेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर की कुछ दूरी पर ही गुहेश्वरी माता का मंदिर है। जो मां गुहेश्वरी है उनका स्वरूप कैसा है ये भी सुन लीजिए, जो महाकाल संहिता में उनका व्याख्यान है। कहते हैं कि 10 मुखों वाली, 27 नेत्रों वाली, 50 नरमुंडों की माला गले में पहने हुए, हाथ में खड्ग और सर्प धारण किए हुए, एक ऐसा स्वरूप जिसे देखकर स्वयं काल भी डर जाए, ऐसी देवी। 8 शमशानों की अधिदात्री बताया गया है महाकाल संहिता में। कपालदंड, कपालिक, भीमागण, घोर रूपा, चंडपाश इत्यादि। परंतु जो कालिका रहस्य है उसमें अलग शमशान बताया गया है। इतने सारे असुरों का विनाश जब माँ ने किया, माँ दुर्गा के ललाट से एक काली उत्पन्न हुई और जिन्होंने इतने सारे असुरों का, मधुकैटंब का, शुंभ निशुंभ का वध किया, तो कहाँ गए सब? और वहाँ इतना बड़ा जो शमशान बना वो कहाँ गया? इसकी व्याख्या कालिका रहस्य में कुछ अलग तरीके से की गई है। महाकाल संहिता में 8 तरह के शमशानों के बारे में बताया गया। कहते हैं कि गुहिया काली की जो पूजा अर्चना है वो उत्तर उद्धर्वमान की है।
परंतु हनुमान ने जब सूर्यपुत्री सुवर्चला से शादी की, उसके बाद उन्होंने वामाचार मार्ग से माँ की पूजा करी और माँ के नवाक्षरी मंत्र का प्रयोग किया। माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, एकादश, शतविंशति, चतुर्दश, परंतु नवाक्षरी मंत्र का अलग महत्व है। मैं इसी मंत्र की व्याख्या आपको करने वाली हूँ। क्रीं गुह्यकालिके क्रीं स्वाहा, क्रीं गुह्यकालिके क्रीं स्वाहा। माँ का ये मंत्र रक्त चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला पर किया जाता है। कहते हैं कि माँ गुह्यकाली की पूजा करने से पहले नरसिंह भगवान की पूजा करना बहुत जरूरी है। अब नरसिंह भगवान कौन? जब माँ गुह्यकाली ने राक्षसों असुरों का नाश किया तो स्वयं कालाग्नि रुद्र भी उनके नजदीक नहीं जा पाए और वो असमर्थ हो गए। तो माँ के नजदीक जा सके, हमारे रुद्र भगवान ने सिंह का रूप धारण किया और ईशानी माता की सेवा की, पूजा की, जिससे उनका रुद्र रूप बन गया, सिंह के साथ नरसिंह रूप धारण कर लिया और तब वो माँ के समीप जाए। जहां पर भी माँ गुहेश्वरी काली होगी वहां उनके नजदीक सिंह की स्थापना बहुत जरूरी है। नरसिंह रूप धारण करने की वजह से भगवान भोलेनाथ को ज्वाला रुद्र के नाम से भी जाना जाने लगा, अर्थात ज्वाला अग्नि नरसिंह रूप। माँ का गायत्री मंत्र भी दिया गया जिससे आपकी कंठ शुद्धि हो सके, आपकी वाणी में सत्यता आ सके। ह्रीं विद्यमहे गुह्यकालिके तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कहते कि जो माँ का मंत्र करते हो तो माँ का गायत्री मंत्र आवश्यक है जिससे आपकी कंठ शुद्धि हो। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक ऐसी विद्या जिसको गुप्त कर दिया गया, जो मूलाधार चक्र की अधिदात्री देवी हैं, इतनी जबरदस्त कि जिनको प्राप्त करने के बाद ब्रह्मांड को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी सेवा पूजा अगर भाव, ईमानदारी, सच्चाई से करोगे तो जरूर उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी भी उग्र शक्ति की पूजा करने से पहले माँ दुर्गा की पूजा उपासना अवश्य करें, गणपति के रूप की उपासना करें और भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। उसके बाद ही आप उग्र शक्ति का आह्वान करें। अगर माँ की सेवा पूजा सच्चाई, ईमानदारी से करोगे तो जरूर उनकी कृपा प्राप्त होगी। महाकाल संहिता में तो 8 शमशानों के अधिदात्री बताया गया, परंतु कालिका रहस्य में जो शमशान की व्याख्या की गई है, जहां माँ गुहेश्वरी कमल के आसन पर विराजित है, उसकी व्याख्या मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। और क्यों माता काली अपने बच्चों को अलग से चुनती हैं और क्यों माता काली के सब बच्चे अलग होते हैं, उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, सबको अलग कर देती है, बताऊंगी आप सबको क्यों माँ काली ने आप सबको चुना अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ काल।